हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू बोर एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है विच इज़ ड्यू टू प्रोटॉन्स। उसके अलावा न्यूक्लियस के आसपास कुछ स्पेसिफिक पाथवेज होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं, और ये ऑर्बिट क्वांटाइज्ड हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, दे हैव फिक्स्ड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू बोर एक इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट पे है तब तक उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ना वो अपनी एनर्जी लूज कर सकता है ना ही वो अपनी एनर्जी गेन कर सकता है। तो ये इन ऑर्बिट्स को जो नाम दिया गया है इनको शेल्स भी कहा जाता है, एनर्जी शेल्स क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है। सो बोर ने इन ऑर्बिट्स को जो नाम दिए थे वो थे K, L, M, N, O, P, Q, etc. So K is the first energy shell, L is the second energy shell, M is the third energy shell and N is the fourth energy shell. नील बोर ने यह भी कहा कि फर्स्ट एनर्जी शेल यानी कि K में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट एनर्जी शेल। नील बोर ने यह कहा कि सेकेंड एनर्जी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पे 8 ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। नील बोर ने यह कहा कि जो थर्ड एनर्जी शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और फोर्थ एनर्जी शेल एन में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ऑन। सो बेसिकली जो हम वैल्यू फिलअप करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 2 8 18 एंड 18। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एनर्जी शेल। अब डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में कैसे फिलअप किया जाता है। दो साइंटिस्ट थे, बोर एंड बरी। हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल्स में भरने के लिए बोर एंड बरी के रूल्स को फॉलो करते हैं। बोर एंड बरी ने जो पहला रूल दिया था वो ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में भरा जाएगा, उसका फॉर्मूला है 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ द शेल। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट शेल है तो 2n² का फॉर्मूला हो जाएगा 2n² का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, फर्स्ट शेल है तो 1² तो ये हो जाएगा 2 1s इक्वल टू 2। तो पहले शेल में यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। लेट्स कम टू द सेकेंड शेल। सेकेंड शेल के लिए भी फॉर्मूला सेम है 2n², लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को इस n की वैल्यू को इसमें डालें तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 2 हमें मालूम है 2 को पावर रेज 2 को हम 4 करते हैं, दिस इज इक्वल टू 8। तो हम सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। नाउ थर्ड शेल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी n इज इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है 2n रेज टू पावर 2। यहाँ पे बस हम n की जगह 3 की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, इसका मतलब हुआ हम 3 को 2 बार रिपीट करेंगे लाइक दिस। 3 3 9 9 2 18। तो थर्ड शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फोर्थ शेल की बात करें तो 2n², फॉर्मूला हमारा ये है, यहाँ पे हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 4 है तो 2 इंटू 4 रेज टू पावर 2 हम 4 को 2 बार लिखेंगे, 4 इंटू 4, सो 4 4 16, 16 2 32, यानी कि हमारे फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हमारी वैल्यू है 2 8 18 32। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन। सेकेंड बोर एंड बरी का रूल ये है, बोर एंड बरी का रूल ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में भरे जा सकते हैं वो 8 होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स तब तक किसी शेल में नहीं भरे जा सकते जब तक कि अंदर की शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हों। तो हमें सबसे पहले अंदर का शेल भरना है, फर्स्ट शेल, फिर हम सेकंड शेल भरेंगे, फिर हम थर्ड शेल भरेंगे और फिर हम फोर्थ शेल भर सकते हैं। सो वी हैव टू फिल द इनर मोस्ट शेल बिफोर वी फिल द अदर शेल्स। सो दीज आर द रूल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में भर दिया।
हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में भर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में भरा और 1 इलेक्ट्रॉन हमने सेकेंड शेल में भरा। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दीज आर ऑल एलिमेंट्स, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में भरे, 2 हमारे पास बच गए थे, उनको हमने बाहर के शेल में भर दिया। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 में से हमने 2 अंदर भर दिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3 हमने हमारे बच गए, तो हमने 3 बाहर भर दिए। हमें याद होना चाहिए जो सेकंड शेल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसी तरह से हमने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन तक भर दिया। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।